वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 29 जनवरी 2024 और 29 जनवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? तो अभी हाल ही में भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा। आइए समझते हैं क्रूज मिसाइल क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। क्रूज मिसाइल समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि मान लो ये यहाँ पे कोई एक मिसाइल रखी है और यहाँ पे कोई वस्तु है जिसे हमको टारगेट करना है मिसाइल से। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से इस तरीके से छोड़ दें मिसाइल को और ये मिसाइल ऊपर जाएगी और इसे टारगेट करके इस वस्तु को हिट कर देगी। तो एक तो ये ऑप्शन है और दूसरा ये ऑप्शन है कि हम इसको सीधे ही डायरेक्ट मार सकते हैं यहीं से, इतनी दूरी तय करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये जो गति है यहाँ से ये जाएगी, इसे बोलते हैं बैलिस्टिक गति, और इस तरीके की जो मिसाइलें होती हैं उनको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और जो क्रूज मिसाइल होती है वो सीधे हिट करती है, सीधे सरफेस के पास से ही हिट कर देती है, इसे बोलते हैं क्रूज मिसाइल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और देख लेते हैं। मान लो इधर ये कोई व्यक्ति बैट बॉल खेल रहा है और इसने बॉल में 6 मारा, तो यहाँ से बॉल गई है और यहाँ बॉल गई है और यहाँ एक प्लेयर खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक प्लेयर खड़ा हुआ है, इसने कैच ले लिया है। तो यहाँ की जो गति है इसे बोलते हैं बैलिस्टिक गति, यानी कि बल्ले से जो गई है इसे बोलते हैं बैलिस्टिक गति। और यहाँ मान लो किसी ने कैच फेंका डायरेक्ट उसके हाथों में, तो इसे बोलते हैं क्रूज मिसाइल, यानी कि कैच मतलब क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मतलब बल्ले से गई है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या है। आइए ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में समझते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने विकसित किया है और इसकी रेंज है 300 से 500 किलोमीटर और ये 3 मैक की गति से चल सकती है। अब मैक क्या होता है? मैक का मतलब होता है ध्वनि जितनी भी चाल से चलती है उसी को एक मैक कहा जाता है। ध्वनि की गति होती है लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड, ये ध्वनि की गति होती है। इतनी गति से ध्वनि चलती है और ध्वनि की गति के बराबर ही जो गति होती है उसे मैक कहा जाता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल है वो 3 मैक की गति से चलती है और दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल है ये। क्रूज मिसाइल हमने समझ लिया है कि जो डायरेक्ट हिट करेगी, डायरेक्ट कैच फेंकेगी, यानी कि डायरेक्ट हिट करेगी, तो इसे बोलते हैं हम क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल में यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल में प्रथम स्टेज में ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है और द्वितीय स्टेज में तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसका हाइपरसोनिक संस्करण भी बन रहा है। अब ये हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक दो गति होती हैं, इनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हमने देख लिया है कि मैक क्या है। अब हम इसी के आधार पर 2 टर्म और देखेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए 1 मैक गति से लेकर 5 मैक गति तक जितनी भी चाल होती है उसे बोलते हैं सुपरसोनिक गति, यानी कि सुपरसोनिक। और 5 मैक से अधिक की जितनी भी चाल होगी उसको बोलते हैं हम हाइपरसोनिक। तो ये समझ में आ गया, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्या है ये भी समझ लिया। तो ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक संस्करण भी बन रहा है। अब फिलीपींस, तो ये रहा मैप में फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ के राष्ट्रपति हैं बोंग मार्कोस और फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला? तो अभी हाल ही में अजीत मिश्रा को प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है और ये है अजीत मिश्रा, ये एक लॉयर हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील अजीत मिश्रा को कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। एक प्रेस बयान के अनुसार यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप के संस्थापक और अध्यक्ष मिश्रा को 23 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसिन मार्स ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्य कीर्ति सिंह बनी है और चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है दीपा भंडारे। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कम्बोज को सम्मानित किया गया है। इसरो के VR ललितंचिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया,
G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में गुजरात में 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया है। अब गुजरात, तो ये रहा मैप में गुजरात, और आपको पता है गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात की कुछ प्रमुख झीलें हैं जिनमें हमीरसर, कंकड़िया, नल सरोवर, नारायण सरोवर, सरदार सरोवर और थोल झील प्रमुख है। गुजरात में भील जनजाति पाई जाती है, बंजारा जनजाति, कोली जनजाति, पटेलिया जनजाति, डाफर और टोडिया जनजाति पाई जाती है। गुजरात में लोकसभा की सीटें हैं 26 और राज्यसभा की सीटें हैं 11। NHPC गुजरात में कोड़प्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्रा फियाला वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि बने और गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है। श्रीलंकाई संसद ने बुधवार को विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी, जो विपक्ष की आलोचना के बीच ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने का प्रयास करता है, जिसमें दावा किया गया है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करेगा। नए कानून से ऑनलाइन सुरक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी, जो अपराधों पर दंडात्मक निर्णय लेने का अधिकार रखता है। ऑनलाइन गलत बयान देने पर दोषी पाए जाने पर अधिकतम 5 साल की कैद या अधिकतम 5 लाख श्रीलंकाई रुपया का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब श्रीलंका, तो ये रहा मैप में श्रीलंका भारत के साउथ में, और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपया। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है और फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की गई है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उड़ीसा के मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास एक विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित कर रहा है। पर्यटक और आगंतुक अब केवल उड़ीसा में पाई जाने वाली इस दुर्लभ और राजसी प्रजातियों की एक झलक पा सकते हैं। आइए जानते हैं टाइगर्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट। तो सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा टाइगर वाला रिजर्व है कॉर्बेट। टाइगर IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की शेड्यूल 1 में आता है। अब उड़ीसा, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेश लाल माथुर। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में चिल्का लेक है। उड़ीसा की जनजातियाँ जुआंग, खरिया, संथाल, हो, कोल, गोंड, सोंड, डोंगरिया और कौंध। उड़ीसा के लोक नृत्य हैं सवारी, घूमरा, पैंका और छाऊ। उड़ीसा में लोकसभा की सीटें हैं 21 और राज्यसभा की सीटें हैं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम है कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विथ पर्पज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? तो अभी हाल ही में भारत, फ्रांस और UAE ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है। डेजर्ट नाइट अभ्यास का मुख्य फोकस भाग लेने वाले देशों की वायुसेना के बीच तालमेल और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। इस अभ्यास का उद्देश्य परिचालन रणनीति की साझा समझ को बढ़ावा देना और जटिल हवाई परिदृश्यों में समन्वय को बढ़ावा देना है।
अब कुछ अभ्यासों के बारे में जान लेते हैं जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे। तो सूर्यकिरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ है। फ्रेंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। कोंकण अभ्यास 2023 भारत और यूके के बीच हुआ है। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। और दस्तलेख 4 अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वर्चुअल मोड से ई बसों का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में वर्चुअल मोड से ई बसों का उद्घाटन किया है। अब जम्मू, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में दचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर की झीलें हैं डल झील, भूलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। तो जितने भी नाग नागिन वाली झीलें हैं तो आप ऑप्शन में जम्मू कश्मीर को टिक कर देंगे। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं किकली, बच्चा नगमा, रऊफ़ और हिक्कत, जिसमें रऊफ़ और हिक्कत इम्पोर्टेंट है। यहाँ के लोकगीत हैं भारवा और यहाँ के लोकनाट्य हैं भांड पथेर। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो अभी हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में दिखाई देने वाले गोल्डन टाइगर की तस्वीर साझा की है। दुनिया भर में गोल्डन टाइगर की आबादी 30% से भी कम है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 रुपये का निवेश करेगी। असम सरकार बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। अब असम, तो ये रहा मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है और डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। असम के लोक नृत्य हैं बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल, नागा नृत्य और बुंगूरम्बा अंकिया नाट्य। असम के लोक संगीत हैं बिहनाम, ओई नित्तोम। और असम की जनजातियाँ हैं दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, मिकिर, कार्बी, नागा और लुसाई। कल के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है कि हाल ही में देश के किस सैन्य संगठन द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जा रहा है? तो अभी हाल ही में बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जा रहा है। अब कल के वीडियो पर आधारित एक प्रश्न है, हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? अगर आपने कल की क्लास की है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये रहे आज की करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।